नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी भोजशाला में पूजा भी नमाज भी। जी, आधार की ऐतिहासिक भोजशाला विवाद अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने ऐसा समाधान सामने रखा जिसमें आस्था के साथ साथ आपसी सद्भाव को भी प्राथमिकता दी गई है। कोर्ट ने साफ किया है कि भोजशाला परिसर में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय तय समय और निर्धारित व्यवस्था के तहत अपने अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वसंत पंचमी के अवसर पर हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति दी गई है, जबकि दोपहर के समय मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करेगा। इस फैसले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने इस निर्णय को संतुलित बताया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि इस फैसले को कैसे देखा जाए और भोजशाला पर आया ये फैसला सामाजिक भाईचारे को और कितना मजबूत करेगा। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। खत्म हुआ भोजशाला विवाद, बना रहेगा सांप्रदायिक सौहार्द। भोजशाला विवाद पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और अहम फैसला सुना ही दिया। भोजशाला परिसर में पूजा और नमाज दोनों ही होगी। कोर्ट ने साफ किया कि धार स्थित भोजशाला परिसर में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय अपनी अपनी धार्मिक परंपराएं निभा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सुबह 12 बजे तक हिंदू पक्ष पूजा करेगा। इसके बाद दोपहर 1 से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करेंगे और शाम 4 बजे से हिंदू समुदाय को फिर से पूजा की अनुमति दी गई है। दरअसल हिंदू पक्ष ने 20 जनवरी को याचिका दायर कर 23 जनवरी वसंत पंचमी के दिन पूरे दिन अखंड सरस्वती पूजा की अनुमति मांगी थी। इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित और व्यवहारिक समाधान निकाला है। कोर्ट ने निर्देश दिए कि नमाज के लिए परिसर के भीतर ही एक अलग और विशेष स्थान उपलब्ध कराया जाए, जहां आने जाने के लिए अलग प्रवेश और निकास मार्ग होंगे, ताकि किसी भी तरह का टकराव ना हो और धार्मिक अनुष्ठान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। वही इस फैसले का कांग्रेस ने स्वागत किया है। 2016 में मेरी पिटीशन लगी थी हाई कोर्ट इंदौर में। तब भी ऐसी स्थिति बनी थी और मैंने हाई कोर्ट इंदौर से आग्रह करा था कि लाइन अंडर मेंटेन कराया जाए, दोनों समाज के दोनों पर्व अच्छे से मनाए जाएं, जोहर की नमाज, जुमे की नमाज भी हो और बसंत पंचमी की पूजा भी होना चाहिए। और ये काम जिला प्रशासन का है जो 2016 में बाखूबी कराया गया था। कुछ लोग फिर नफरत फैलाकर कल आने वाले जुमे पे फिर यही पोजीशन बन रही थी जिसको नफरत फैलाने का काम कर रहे थे। आज सर्वोच्च न्यायालय ने उस चीज को फिर स्पष्ट कर दिया कि संविधान सर्वोपरि है, मोहब्बत होना चाहिए, नफरत की कोई जगह नहीं है, नमाज भी होगी और पूजा भी होगी, कोई रुकावट नहीं होगी। ऐसा है कि पहले तो हम सब भारत के एक एक नागरिक का दायित्व है कि भारत की प्राचीन सभ्यता, संस्कार, यहाँ की परंपरा, यहाँ का भाईचारा, यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द, हम सब मिलकर इसकी रक्षा करें। जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है वो न्याय संगत है। उन्होंने हिंदुओं के समय पे पूजा करनी चाहिए, मुस्लिम भाइयों को अपने समय पर नमाज अदा करनी चाहिए और इसका पालन सबको मिलकर करना चाहिए। सांसद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि ये पूरी व्यवस्था सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। प्रशासन और एएसआई को निर्देश दिए गए हैं कि दोनों समुदायों के धार्मिक आयोजनों में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। तो बीजेपी ने इस फैसले पर क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। सम्मानीय न्यायालय का जो आदेश आया है, हमारी सरकार पूरी तरीके से उसका पालन करेगी। देखिए, सब अपनी अपनी मांग कर रहे हैं, निश्चित से पूजा करने की भी अनुमति दी जाए और चूंकि सरकार को जो संबंधित सम्मानीय न्यायालय ने, जैसा कि आपने बताया, उसका सरकार पूरी तरीके से पालन करेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो भोजशाला को लेकर आया ये फैसला आस्था और अधिकार के साथ साथ आपसी भाईचारे का भी संदेश देता है। लंबे समय से चले आ रहे विवाद में अब कानून के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द की नई मिसाल गढ़ने की कोशिश की गई है, जहां पूजा भी होगी, नमाज भी होगी और शांति बनाए रखना सभी की साझा जिम्मेदारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक शुक्ला और हमारे सहयोगी ब्रिजेश चौक से। बहुत स्वागत है शुक्ला जी आपका अनादि टीवी में। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको कैसे देखा जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर तो सारे पक्ष उसकी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस देर में बड़े जोर जोर से ढोल बजाया जाता है कि गंगा जमनी संस्कृति है, मिलजुल कर रहना चाहिए, वहाँ पर एक नज़ीर पेश की जा सकती थी जिसमें हमको नहीं तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुप्रीम कोर्ट गया कौन है, अगर इस पे जाएंगे तो ये फिर से विवाद की स्थिति बन जाएगी, मतलब इस डिबेट में भी विवाद शुरू हो जाएगा। नहीं, इसलिए हम अपने कोई नेता नहीं है इसलिए कोई विवाद नहीं होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कोई धर्म गुरु है। प्रश्न उठेगा कि गया कौन, तो हिंदू पक्ष गया था जिसने ये कहा था कि बसंत पंचमी के दिन पूरे दिन भर हमें पूजा करने की अनुमति मिले। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी आप देखें कि राम मंदिर के मुद्दे पे भी एक टकराव डालने की कोशिश की थी, और जो उनको फैसला आया था उसमें यह था कि भाई मस्जिद के अलग स्थान दे दिया जाए, वहां पे एक मस्जिद का निर्माण हो जाए और ये जो भगवान राम का जो स्थान है वो आरक्षित कर दिया जाए, सुरक्षित कर दिया जाए, भगवान राम का मंदिर बन जाए। तो देश में कई जगह ये विवाद की स्थिति है और ये ठीक है, एक नजीर बनेगी, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नजीर बनेगा और बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन अब देखना ये है कि दोनों समुदाय के लोग जो हैं वो कितना संयम बरतते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार वहां पे व्यवस्था बनाएगी कि इनके बीच में किसी तरह का विवाद ना हो, लेकिन फिर वही होता है, कहीं जय श्री राम के नारे लगेंगे तो कहीं वो अपने अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे और फिर ये टकराव की स्थिति बनती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों जो संप्रदाय के लोग हैं जो वहां पे पूजा करने जाएंगे वो संयम बरतें। और जिस तरह से अभी अलग अलग समय का निर्धारण हुआ है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे राम मंदिर का फैसला आया था और मस्जिद के लिए एक अलग जमीन दे दी गई और उसके बाद में देखिए वहां राम मंदिर का विवाद समाप्त हो गया है, उसी तरह से देश भर में जहां कहीं भी इस तरह के विवाद हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है कि इस देश में सबसे पुराना धर्म अगर कोई है तो सनातनी धर्म है। मंदिर से पहले यहाँ कोई मस्जिद नहीं था। ये अलग विवाद का विषय है कि जहाँ पे मंदिर थे वही मस्जिद बन गए हैं या मस्जिद के लिए कोई अलग स्थान तय किया गया। फिर वहां जैसे अब ये भोशाला का ही जो मामला है, इसमें ये है कि परमार वंश की संपत्ति थी और इसके बाद में मुगल आक्रांता या जो भी राजा या शासक, बिल्कुल खिलजी ने आक्रमण किया 1100 साल पहले, राजा भोज ने बनाया। और ये भी स्थापित सत्य है ना कि 151 साल पहले उस वहां खुदाई में बिल्कुल सरस्वती जी की प्रतिमा निकली जो आज भी इंग्लैंड में म्यूजियम में रखी हुई है। वो तो अब वो खिलजी या मुस्लिम आक्रांता तो वो मूर्ति स्थापित करते नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं करते थे। वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह से एक राम मंदिर के उसमें आया ना कि मस्जिद के लिए अलग स्थान दिया, क्योंकि अभी मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं और काफी समय से देश में, लेकिन वहां भी हम देख रहे हैं राम मंदिर बन गया, जो जगह दी वहां मस्जिद बनी नहीं, बल्कि हुमायूं कबूर पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, वो फिर उनके ऊपर ये निर्भर करता है कि वो मस्जिद बनाए या वहां पे मकबरा बनाए, जो भी उनको बनाना हो। लेकिन जहां जहां ये विवाद है, जैसे ज्ञानवापी का विवाद है, तो वहां पे भी जो है ज्ञानवापी जो है हिंदुओं का धार्मिक स्थल रहा है और इसी तरह से कृष्ण जन्मभूमि का भी है। तो सब जगह इनको अलग अलग, और भोजशाला से भी कुछ दूर पे जो है एक जगह दे दी जाए वहां जो वैसे ही पूरे शहर में 50 से ज्यादा मस्जिदें हैं, धार में भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन देखिए वही सांप्रदायिक जो एक सद्भाव अगर बनाए रखने की बात है, तो कुछ थोड़ा सा सरकार को भी उदारता दिखानी चाहिए, दोनों पक्षों को उदारता दिखानी चाहिए और मुसलमानों को भी ये जिद छोड़ देनी चाहिए कि इसी स्थान पर हम जो है पूजे। जब आपको वहां पे ऐसे प्रमाण मिल रहे हैं जो हिंदू देवी देवताओं के चित्र हैं, वहां पर तमाम तरह के स्तंभ मिल रहे हैं जो मंदिरों में होते हैं, तो उनको भी ये जिद छोड़ देनी चाहिए और सरकार को भी जो है इनको अलग से कोई जमीन मुहैया करा देनी चाहिए कि आप यहाँ पे मस्जिद बना लीजिए, अपने उन्हीं के नाम पे बना लीजिए। जैसे कमाल करके कौन है, मौला कमाल, मौला कमाल जिनकी मस्जिद है, और आप वहां कीजिए। तो भारतवर्ष में मंदिरों से पहले कोई भी धर्म का ना तो यहाँ पे चर्च रहा होगा, ना यहाँ पे मस्जिद रही होगी, जो कुछ भी थे यहाँ पे मंदिर ही थे। हम लोग सनातनी हैं, तो इनको भी जो है अल्पसंख्यकों को भी ये जिद छोड़नी चाहिए। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अभी दोनों पक्षों को वहां पे कहा है कि भाई आप इतने बजे से इतने बजे तक आप जो है नमाज अदा करेंगे, आप इतने बजे से इतने बजे तक आप पूजा करेंगे, तो अच्छी चीज है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा और मैं थोड़ा ये चाहूंगी, जिस तरह से राम मंदिर के मामले में कुछ भूमि देने की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने की थी, उसी तरह से अगर सभी जगह जहां भी विवाद की स्थिति है वहां सरकारें आगे आए। लेकिन सवाल ये कि जब दूसरा पक्ष उसके लिए राजी तो हो ना,
तो यही तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि सरकार भले कोई क्योंकि फैसला जो राम लेती मंदिर है, का आप जिक्र कर रहे हो तो उसके पहले हमने देखा चंद्रशेखर के पहले राजीव गांधी के जमाने से प्रयास हुए लगातार, अटल बिहारी वाजपेयी तक, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। आखिरकार वो कोर्ट को निर्णय करना पड़ा। उसके बाद भी कई सारे नेता हैं जो कहते हैं कि ओवैसी जैसे नेता कि बाबरी हमारी रगों में है और हम भूलेंगे नहीं कि हमारे धर्म इसको ध्वस्त कर दिया गया, तोड़ दिया गया। देखिए, जो आपका सांप्रदायिक उन्माद होता है उसमें सबसे पहले आपका विवेक नष्ट हो जाता है। तो जो लोग भी सांप्रदायिक उन्माद के साथ में आगे आएंगे उनमें विवेक तो होगा नहीं, और उनसे आप जो है फिर किसी तरह की उम्मीद नहीं करें। लेकिन अगर सरकार और कोर्ट किसी इस तरह का कोई निर्णय देते हैं कि नहीं, जहां कहीं भी इस तरह के विवाद हैं वहां पे दोनों पक्षों के धार्मिक स्थल दूर दूर हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये जो बार बार टकराहट की स्थिति बनती है और कोर्ट जाने की नौबत आती है, तो इससे फिर तो कोर्ट बचा में जा मामले चल ही रहे हैं। लेकिन ब्रजेश जी आप कैसे देखते हैं, क्योंकि सरकार और दूसरे पक्ष दोनों तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन इसके बाद भी अगर सारे पक्ष निर्णय अच्छा बता रहे हैं तो 7,000 की फोर्स क्यों लगाना पड़ रही जब गंगा जमुनी संस्कृति की हम बात करें? क्योंकि वो जो लोग वहाँ पूजा करेंगे वो ऐसा नहीं है कि कोई इंग्लैंड से आएगा या नमाज पढ़ने कोई सऊदी अरब से आएगा। वो सारे वो लोग हैं जो धार में 364 दिन साथ साथ रहते होंगे, एक दूसरे के सुख दुख में जाते होंगे, एक दूसरे की दुकानों से सामान खरीदते होंगे, शाम को हो सकता है उनमें से कुछ चाय नाश्ता साथ करते हों, एक दूसरे के घर कुछ आते जाते भी हों। देखिए मनोज जी, गंगा जमुनी तहजीब की जो बात कर रहे हैं आप, वो पिछले 70 साल से एक ही पक्ष क्यों करे हो भाई? आप देखिए कि हम तो हमेशा करते रहे ना, हिंदू एक पक्ष की बात करें तो वो अलग हमेशा करता रहा। मैं यहाँ किसी पक्षपात की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल। क्या आप सड़क पे आप नमाज पढ़ते हो, चलती ट्रेन में आप नमाज पढ़ लेते हो, घरों पर छतों पर आप जहां चाहो वहां नमाज पढ़ लेते हो, तो फिर ये जिद क्यों करना कि भाई पढ़ना? भाई काबा की दिशा में आप कर लेते हैं। देखिए बुत परस्ती कहते हैं आपके भाई उस स्थान पर नहीं करेंगे, तो वहां तो बाकायदा आप 94 ऐसी कलाकृतियां निकली हैं। ये हमें 2024 के जो सर्वे जो रिपोर्ट दी है एसआई ने कोर्ट में कि बाकायदा 94 ऐसी कलाकृतियां मूर्तियां निकली हैं जो ये साबित करती हैं कि वहां पे हिंदू मंदिर था। बिल्कुल 24वें रिपोर्ट दी एसआई ने खुदाई की है 24 हाई कोर्ट के निर्देश पर। आप छोड़िए कि जब आक्रमण हुआ था तो सरस्वती जी की देवी की मूर्ति इंग्लैंड में है। अभी जब कोर्ट ने ये सर्वे करा है ना, इसके बावजूद दूसरा पक्ष ये छोड़ने को तैयार नहीं है। आप देखिए कि आप राम मंदिर के मामले में भी क्या हुआ, यहाँ मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाने, एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों मंदिर तोड़े गए हैं और ये इतिहास में दर्ज है। फिर एक पक्ष ये स्वीकार क्यों नहीं करता कि भाई तोड़ दिया गया था? जो कुछ प्राचीन मंदिर हैं, कुछ मंदिरों की बात कर रहे हैं, तोड़े तो हजारों है ना, हजारों जगह मस्जिद बनी, लेकिन वहां पे इतने दावे नहीं हो रहे। चाहे आप विदिशा चले जाइए वहां भी है, आप आसपास के जिलों में चले जाइए, ऐसे बहुत सारे मंदिर मस्जिद मिल जाएंगे आपको। लेकिन प्रमुख मंदिर मस्जिदों की बात हो रही है ना, यदि हम मथुरा की बात करते हैं, काशी की बात करते हैं या राम मंदिर की बात करते हैं, जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं हिंदुओं के, उनकी तो बात कर रहे हैं ना। यदि सरस्वती की वहां पे थी, आप देखिए कब 11वीं शताब्दी की बात है, तब से, तो आप देने को तैयार क्यों नहीं है? एक पक्ष से आप उम्मीद क्यों करते हो? तो गंगा जमुनी तहजीब तो तभी आएगी ना जब दोनों पक्ष मिलकर बैठ करें। यदि ये नमाज की जिद वहां ना करें तो क्या दिक्कत है उसमें? आप कहीं भी कर सकते हो। और आप देखिए कि ऐसे पहले भी हुआ है ना, मंगलवार को आप पूजा का दिन निर्धारित है, शुक्रवार को नमाज का दिन निर्धारित है, बाकायदा 1 से 3 बजे तक आप नमाज पढ़ सकते हो। दिक्कत कब आती है? दिक्कत जब आती है जब बसंत पंचमी पे शुक्रवार को दिन पड़ जाती है। तो आप एक शुक्रवार को नहीं पढ़ोगे तो क्या जाएगा आपका? हर शुक्रवार को तो आप नमाज पढ़ ही रहे हो ना वहां पे। बिल्कुल, सप्ताह में मतलब साल में 52 सप्ताह तो पढ़ ही रहे, शुक्रवार सप्ताह तो पढ़ ही रहे हो आप, वहां कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आप एक दिन छोड़ना नहीं चाहते, एक दिन भी नहीं, वो आप उन घंटों को नहीं छोड़ना चाह रहे हो 1 से 3 बजे के बीच। 5 बजे बाद पढ़ सकते हैं, 5 बजे के बाद आपसे नमाज तो 5 टाइम होती है, तो सुबह से लेके। जिद एक ही पक्ष की है ना, जो ये जिद करता है वो पक्ष उसमें एक तरह से कोई समाधान नहीं चाहता। राज्य सरकार तो चाहती है उनको उतनी से ज्यादा डबल जमीन दे दे, कहें तो मस्जिद बना के देने को तो सरकार तैयार रहती है, लेकिन कोई तैयार है क्या? ये सबसे बड़ी समस्या है कि एक पक्ष तैयार ही नहीं है। वो उस पर दावा कर रहा है, वो अपनी जो परंपराएं हैं, जो कुरान में लिखा है बुत परस्ती नहीं करेंगे, वहां पे वो उनकी नमाज का फायदा भी नहीं मिलता, लाभ भी नहीं मिलता, अल्लाह स्वीकार नहीं करता, इसके बावजूद जिद है कि वहीं करेंगे। जिनको पता है कि इतिहास में किस तरह से तोड़फोड़ हुई है, किस तरह से वहां पे मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, इसके बावजूद भी यदि एक पक्ष अड़ा रहता है तो फिर कोर्ट को इस तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं।
क्योंकि सरकार वो निर्णय नहीं करा पा रही ना, सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि सरकार यदि कोई फैसला लेती है तो एक पक्ष उनके फेवर में खड़ा है, पक्षपात के आरोप लगेंगे, तो कोर्ट निर्णय लेती है। तो जो शुक्ला जी कह रहे थे, कोर्ट को ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई करके निर्णय ले लेना चाहिए कि जो विवाद हैं वो खत्म हो जाए। कुछ ही विवाद है ना, 2 4 6 विवाद हैं, इनका एक बार में समाधान हो जाए तो ये हर बार की जो समस्या आती है, जो दंगे होते हैं, वो एक समस्या खत्म हो जाएगी। अब आप कोर्ट ने फैसला तो दे दिया, आप बताइए सुबह से पूजा होगी, आपने शाम तक पूजा का निर्देश दे दिए, लेकिन 1 से 3 बजे तक आपको परिसर खाली करना पड़ेगा। 1 से 3 बजे के बीच में वो वहां नमाज पढ़ने जाएंगे, तब क्या आप देखिए पूजा पाठ हो रहा होगा, वहां हवन पूजन हो रहा होगा, तो क्या आप वो सामग्री हटाना पड़ेगी आपको सब, फिर इसके बावजूद वहां नमाज होगी, पूजा स्थगित करना पड़ेगी एक तरह से, फिर एक बार फिर दोबारा आपको पूजा स्टार्ट करना पड़ेगी। तो ये जो परिस्थितियां हैं उसको मुझे लगता है कि ध्यान में नहीं रखा गया, या कोर्ट ये कहता है कि परिसर के दूसरे एक हिस्से को खाली रखवाना चाहिए था, वहां पे वो नमाज कर लेते गिनती के लोग। आपने रिकॉर्ड तो मांगा है कौन कौन जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे प्रयास पहले भी हुए ना, 2003 के से जो व्यवस्था चल रही है कि शुक्रवार को नमाज की और इसके बाद बीच में भी ऐसे परिस्थितियां आई हैं, तब भी तो दंगे हुए, हालात बिगड़े हैं, वहां पे माहौल खराब हुआ है कि एक ही दिन में बसंत पंचमी पढ़ने के कारण, शुक्रवार के दिन पढ़ने के कारण पहले ही वो परिस्थितियां 2003 में तो बड़ा व्यापक दंगा हुआ था, मैं खुद उसकी रिपोर्टिंग करने गया था, गांव-गांव तक उसकी आग मची थी। हालांकि इस बार कोर्ट के फैसले को ध्यान में रख के एआई से निगरानी की जा रही है कि यदि कहीं भीड़ बढ़ेगी तो पता चल जाएगा कि अचानक भीड़ बढ़ रही है कि, और सोशल मीडिया पे पूरी नजर रखी जा रही है कि सोशल मीडिया पे कोई आपत्तिजनक किसी बात करेगा या ऐसी पोस्ट करेगा तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। तो वो तमाम निगरानी करने के बाद, लेकिन जो आपने कहा कि फिर 7000 फोर्स क्यों लगाना पड़ा, जब गंगा जमने तहजीब की दोनों पक्ष बात कर रहे हैं, दोनों पक्ष बैठकर बात कर लेते कि भैया आप यहाँ 5 लोग नमाज पढ़ लीजिए, इधर हम पूजा पाठ कर लेते हैं। ऐसा होता है ना, उसी ट्रेन में आप माला जपते रहते हो, उसी में एक सीट पर बैठ के कोई नमाज पढ़ लेता, नीचे नमाज पढ़ लेता, आप वहाँ खाना खाते रहते हो, वहां तो झगड़ा नहीं करते हो आप, वहां आप माला जपते आप, मैंने कई ट्रेन में देखा है तो कोई माला जप रहा है मनोज भाई, और वहां पे बाकायदा साधु संत कोई अपना माला जप रहा है, राम नाम जप रहा है, दूसरी तरफ आप नमाज पढ़ते देख लेंगे, आप देख लीजिए, आप कार्यालयों में देख लीजिए। फिर यहाँ दिक्कत भाई सुबह की हम देखते हैं जो मॉर्निंग वॉक में दोनों समुदाय के लोग आपको मिल जाएंगे, अपने अपने इष्ट को याद करते रहते हैं, माला फिरते रहते हैं, टहलते रहते हैं, बतियाते रहते हैं, लेकिन वहां दिक्कत नहीं है। तो यहाँ दिक्कत ये है कि दोनों पक्ष में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते हैं, वो अपना ही चाहते हैं, तो या तो कोर्ट का फैसला नहीं आया तब तक दोनों समुदाय एक नजीर बनती बाकायदा, यदि वहां पे धार में दोनों पक्ष बैठ जाते, जो बुजुर्ग बैठ जाते, जो उनके मौलाना बैठ जाते, जो उनके मौलवी बैठ जाते और इधर से कुछ लोग बैठ जाते, शांति से काम कर देते, तो एक मौका ही नहीं पूरे मिलता, देश में सियासत करने का मौका नहीं मिलता ना। आरिफ मसूद को कोर्ट जाने की जरूरत पड़ती, बोलिए आप भोपाल से बैठ के धार में कोर्ट क्यों जा रहे भाई, आप अपनी विधानसभा क्षेत्र देखिए, वहां तो आप हनुमान जी की आरती करने जाते हो, वहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको वोट चाहिए, तो आप हनुमान जी की आरती करने जाओगे, हनुमान जयंती पे मंदिरों में दिखोगे, आप प्रसाद बांटते हुए दिखोगे, खाते हुए दिखोगे, लेकिन अपनी कौम के लोगों को भड़काओगे आप, वहां क्यों नहीं, वहां क्यों नहीं, सवाल बड़ा है। लेकिन शुक्ला जी 2003 से लेकर आज तक की बात करें हम, तो ये चौथा मौका होगा कल, जब शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ रही है। उसके पहले 3 मौकों पर हमने देखा कि दिग्विजय सिंह शासनकाल के बाद भी और शिवराज जी के समय भी सांप्रदायिक तनाव की नौबत आई, कर्फ्यू लगाना पड़ा, इंटरनेट बंद करना पड़ा। तो ये जो ब्रजेश जी भी कह रहे हो, जो मैं भी कह रहा हूँ कि ये 26 में एक अच्छा मौका था कि ऐसी नज़ीर पेश की जा सकती थी कि बजाय कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े, क्योंकि सारे लोगों को वहीं रहना है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा कि कल कि आप नमाज पूजा करने के बाद हटा दिए जाओगे या कहीं और से लाए गए हो, आपको रोज साथ मिलना है, साथ रहना है। और पूरे सप्ताह में आप केवल एक ही दिन नमाज पढ़ रहे हो ना, वहाँ ऐसा भी नहीं रोज पढ़ रहे हो आप कि चलो आपकी नमाज खंडित हो जाएगी। जैसे ईदगाह हम देखते हैं कि साल में जब नमाज पढ़ती, साल में 2-3 बार ईद आती है, तो वहां पर आप नमाज पढ़ते हो, बाकी सब खाली पैदान पड़ा रहता है। नहीं, एक जो मानसिकता होती है किसी भी समुदाय की कि मैं झुकूंगा नहीं, और जब आपके अंदर इस तरह का भाव आता है कि मैं झुकूंगा नहीं, तो फिर आप छोटी छोटी बातों को लेकर आप पड़ जाते हैं। और अब देश में यही हो रहा है, आप लंबे समय से आप देखिए ना, मतलब ये जिन्ना से शुरुआत हुई थी कि मैं झुकूंगा नहीं, उसके चलते देश बटा। लेकिन वो जिन्ना तो शराब भी पीते थे, सुअर भी खाते थे, और एक पक्ष तो 70 जो दोनों इस्लाम में हराम है। विवादित स्थल पे भी आप नमाज नहीं कर सकते हैं, अगर कोई स्थल विवादित है तो वहां पे भी मस्जिद नहीं होगी, ये भी है इसमें, इनके धर्म में। लेकिन अभी जो बात आप कर रहे थे ना कि भाई अगर आप एक दिन त्याग कर देते या सेक्रीफाइस कर देते, आप ही बड़े थोड़ा बड़प्पन दिखा देते, तो ये नौबत नहीं आती, किसी पक्ष को कोर्ट नहीं जाना पड़ता।
और ये भी तय है कि जितने भी ये इस तरह के चाहे वो गौशाला का मामला हो या अयोध्या की राम जन्मभूमि का मामला हो या मथुरा का विवाद हो, सब जगह पहले देखिए, मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि इस देश में सनातन धर्म से पहले कोई धर्म नहीं था। ये सब बाहर से आए हुए हैं, चाहे मुगल हो, चाहे ईसाई हो, मिशनरी के लोग हो, जो भी हो। तो इस देश में सबसे पहले तो मंदिर ही रहे होंगे। और आपके ऐसे बहुत से विवादित स्थल हैं जहाँ पे अभी भी जो एसआई की रिपोर्ट आती है उसमें साफ तौर पे लगता है यहाँ पे पहले ये हिंदुओं के प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, वहां पे स्तंभ मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, सब कुछ मिलती हैं। और जैसा भी हमारे ब्रिजेश जी भी कह रहे थे कि भाई आप बुत परिस्थिति के खिलाफ हैं, तो वहां पे अगर इस तरह से मंदिर में देवी देवताओं के चित्र बने हुए हैं तो आप वहां पे मस्जिद और नमाज कैसे आप अदा करते भाई कल तो वहाँ उनका चित्र रखा होगा, सरस्वती जी का पूजन हवन चल ही रहा होगा। वो ठीक कह रहे हैं आप। और एक ही थाली में शाकाहार और मांसाहार आप दोनों नहीं परोस सकते। तो जो व्यवस्था अभी वहां पे गौशाला में हो रही है, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि वहां पूजन सामग्री भी होगी, ये सब चीजें होंगी, फिर उनको हटाना पड़ेगा, इसके बाद में फिर से पूजा शुरू। तो कोर्ट को भी ये करना चाहिए था कि भाई कि इस इतना एरिया जो है ये पूजा के लिए आरक्षित होगा और इतना एरिया जो है ये नमाज के लिए आरक्षित होगा। लेकिन वो अगर दोनों चीजें एक ही स्थान पर हो रही हैं और उसके लिए केवल समय को पृथक पृथक किया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे जो है कोई हल निकलेगा, समाधान निकलेगा। और एक बात जो आप बार बार कह रहे हैं कि गंगा जमुनी जो हमारी एक संस्कृति रही है उसके चलते जो है एक पक्ष को जो है छोड़ देना चाहिए कि एक दिन हम नहीं करते, तो ये नहीं या शाम को कर सकते हो ना आप कि भाई ठीक है हम 1 से 3 की जगह 5 से 7 के बीच में कर सकते हैं। इतनी समझदारी होती तो इस देश के मंदिर नहीं तोड़े गए होते। तो भैया जी ये समझदारी आएगी कैसे? क्योंकि हम तो देख रहे हैं, ये तो चलो मंदिर और इसकी बात कर रहे हैं हम, कि जैसे ताजमहल है, वो तो ना कोई दरगाह है ना कोई वो मस्जिद है, वो तो मकबरा है ना, लेकिन वहाँ भी आपको नमाज पढ़नी है। तो ये जो शुक्ला जी कह रहे एक मानसिकता की बात है ना, तो धीरे से अब जो नई पीढ़ी है, कम से कम जो पुरानी पीढ़ी कर गई है पाप, उसको छोड़ के जो नई पीढ़ी कम से कम जिसका हल्ला कांग्रेस से लेकर तमाम नेता चिल्लाते हैं कि जैन जी क्रांति करेगा, उस जैन जी को आगे लाना चाहिए। कम से कम वो तो समझदार हैं, वो तो कुछ कर सकते हैं। देखिए अनुज जी, वो तब तक नहीं होगी जब तक राजनीति होगी। मैंने अभी कहा था ना आपसे कि आरिफ मसूद कौन से मुद्दे पर जाके वहां पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल, यदि यहाँ पे वो आंदोलन करते हैं कोरोना काल में, क्यों करते हैं कि देश के दुनिया के किसी कोने में एक फ्रांस में कार्टून छप जाता है, एक कार्टून छप जाता है, प्रदर्शन यहाँ करते हैं अपनी कौम के लिए। तो ये जो एक कुछ लोग हैं जो गुमराह करते हैं, तब तक ये लोग और ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए, चाहे उनके मौलाना हो, चाहे मौलवी हो, चाहे नेता हो, वो बात क्या करते हैं? वो बात भड़काने की करते हैं। जिनको मार्गदर्शन देना चाहिए, जिनको राह दिखाना चाहिए, वो लोग ही जब भड़काएंगे तो नीचे से क्या उम्मीद करोगे? जब पूरी कौम जागरूक हो जाएगी, पढ़ लिख जाएगी, समझदार हो जाएगी, तब कुछ भला हो सकता है। नहीं तो नेताओं के हाथ में रहेगा तो वो भड़काने का काम करेंगे, क्योंकि उनकी उससे सियासत चल रही है। दुकानदारी उनकी बंद हो जाएगी। जिस दिन कौम समझदार हो जाएगी उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। देखिए, एक पक्ष तो जब आपने तोड़े मंदिर वो संतुष्ट हो गया, उसने कोई बदला तो लिया नहीं ना आपसे, उसने मांगा क्या है? कुछ जगह के मंदिर है ना जो उनके परंपरा से हैं, जो सनातनी हैं, उनके जो धर्म के प्रमुख स्थल है, उनकी बात की ना। बाकी तोड़े आपने हजारों है, लेकिन वो पक्ष छोड़ने को उस समय कोई ऐसा भी नहीं था कि जमीन की कमी थी कि किसी गली में मकान बनाना तो मकान से सट के मकान बनाना। तो सिर्फ एक ही पक्ष क्यों संतुष्ट रहे? तो या तो आप कानून की दृष्टि से उनका समाधान निकाल सकते हो, जिस तरह के राम मंदिर का निकला है। नहीं तो इस तरह से नेता भड़काएंगे और मौलाना मौलवी भड़काएंगे, कट्टरपंथी लोग भड़काएंगे, धर्मगुरु भड़काएंगे, तो इसका समाधान नहीं हो सकता। आप समझदार कौम समझदार है, कौम वहां लड़ने नहीं जा रही मनोज जी। वहां पर कोई इतने सारे मुसलमान रहते हैं, वो दंगा करने नहीं जा रहे। चंद लोग जाते हैं जो भड़काने वाले हैं, जो लीडर बनने चाहते हैं, चाहे दोनों पक्षों की हम बात कर लीजिए। नहीं, इसीलिए तो एक शायर ने लिखा है ना कि कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो जब तक ये चलता रहेगा तब तक ऐसे विवाद चलते रहेंगे, लेकिन उम्मीद की जाएगी कि कल का दिन शांतिपूर्ण गुजरे। और हम सभी समुदाय से अपील करते हैं अनादि टीवी के माध्यम से कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। अनादि टीवी की तरफ से फिर से हम एक बार आपसे अपील करते हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शुक्ला जी आपका। तो भोजशाला में पूजा भी नमाज भी, प्रशासन ने अपनी तैयारी कर ली है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया है। अब जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो वहाँ पूजा भी करने जाएंगे और नमाज भी पढ़ने जाएंगे, और उन लोगों पर है जो धार शहर में रह रहे हैं कि वो उस तनाव को दरकिनार करते हुए सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल कायम करें, जिसकी नज़ीर फिर आने वाले समय में पूरे देश में दी जा सके। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।